कैसे करेंगे? चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में 8,000 रुपए की राशि 12,500 रुपए हो गया है, तो 3 साल के बाद राशि क्या हो जाएगी? 2 साल में 8,000 रुपए की राशि इतनी हो गई है, तो 3 साल के बाद राशि क्या हो जाएगी? तो मैं ये कह सकता हूं 8,000 रुपए आपके 12,500 में परिवर्तित हो गए 2 साल में। मैंने काटा, मैंने फिर काटा, मैंने फिर काटा इसको 16 से, फिर मैंने काटा इसको 25 से। मैंने क्या निकाल दिया? रेट निकाल दिया। तो मैंने क्या लिखा? रूट ले लिया। तो यहां पर कितना आया? 4 से 5 आया। तो यहां से रेट कितनी निकल कर आ गई? 25%। तो रेट अगर 25% निकल कर आ चुकी है, तो बोला गया है कि 3 साल के बाद कितनी राशि क्या होगी। तो हम ये जानते हैं 25% अगर रेट है तो 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, तो 64 से कितना हो जाएगा? 125। तो 64 रेशियो बराबर अगर आपका 8,000 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 से मैंने काटा 8, तो ये 125 इंटू 125 कितना होता है? 15,625। ऑप्शन नंबर डी 15,625 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोले कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है ना? बिल्कुल होता है सर। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये तो आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और हम ये कह सकते हैं क्या कि यार सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो आपके सामने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। अब भाई ये कैसे आया सर 10? अरे भाई सेक स्क्वायर 75 है और कॉट 15 की वैल्यू कितनी है? टेन स्क्वायर 75। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई ना। तो 1 + 1 2 आंसर आ गया। आप दो सकेंद्रीय वृत्त एक वलय बनाते हैं। वलय मतलब रिंग होता है ना, रिंग। ठीक है, तो भैया बनाते हैं, चलो अपन भी वलय। ठीक है, आइए। अब बाहरी, आंतरिक और बाहरी परिधि। अब आपको पता है कि ये आपको सरकमफेरेंस दे रखा है। तो छोटा अगर 2πr है तो ये 22 के बराबर है, तो r क्या हो जाएगा? बोले गुरुजी r तो अपना यहां से निकल कर आ जाएगा कितना? अरे बताओ यार, 3.5। और 44 से r कितना आएगा? 7 आएगा। क्यों? अरे ये डबल हो रहा है तो रेडियस भी डबल हो गया। तो जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई यही तो होती है क्या? r माइनस r, यानी कि 7 - 3.5। मजा आ गया? हाँ सर, सॉल्व करेंगे और क्या। तो 5 या 15, 18 में से 15 गए तो 3, 9 8 72, 72 और 3 75, 75 घटेंगे 83 में से कितना आएगा? 75 घटेंगे 83 में से तो 8 8 आएगा, 800 100, तो 100 - 77, तो आंसर कितना आएगा? 23। फोड़ दिया भाई। ए और बी एक काम को 15 दिन में करते हैं, वे मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। ठीक है, ए और बी मिलकर 15 दिनों में कोई काम को करते हैं। अब वह काम को दूसरे तरीके से कर रहे हैं। ए और बी 5 दिनों तक तो काम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बी द्वारा शेष काम को किया जाता है 15 दिनों में। सॉल्व करूंगा, a + b × 10 बराबर 15b। सॉल्व करने पर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 2a बराबर कितना आ गया? b आ गया। तो a/b बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो क्या होगा? a अकेले पूरे काम को, तो टोटल वर्क निकालिए महाराज। टोटल वर्क कितना आ रहा है? ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 1 3 रखने पर तो 15 तिया 45, और ए अकेला 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? 45 डेज में। ये हुई ना बात। 3528 में समभाजकों और विषम भाजकों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए।
तो 3528 के पहले टुकड़े करना चाहता हूं मैं, तो कैसे करूंगा? 3528 ले लिया, 2 का भाग देना शुरू कर दिया, तो 2 एकम 2, बचे 1, 2 सत्ते 14, बचे 1, 2 6 की 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग दे दिया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दे दिया, 441। ठीक है माय डियर, ये आया 2 की पावर 3, फिर 3 का भाग दे दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21, फिर 3 का जाएगा, 3 चौके 12, 3 नाम 27, फिर 7 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा। तो इस तरह से क्या बन गया? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। पहले तो मैंने सबसे पहले इसके क्या कर दिए? अभाज्य गुणनखंडन कर दिए। इसी को ही तो हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी गुड। अब सम गुणनखंड कितने होंगे? अगर मुझे इसके इवन फैक्टर निकालने हो तो मैंने आपको हर वो तरीका बताया है जो कि सबसे ज्यादा आसान भी है। बोले कैसे? पहले ऑड निकाल लो, तो ऑड निकाल लो और टोटल निकाल लो, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? देखिए जरा, 4 तिया 12 तिया 36, तो 36 टोटल है आपके। ऑड वाले कितने हो जाएंगे? इवन वालों को हटा दो, 9, तो बच्चे कुछ कितने हो जाएंगे? 27, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 18। क्या बात है सर! तो सब कुछ आपके सामने है और स्पष्ट है, आपको कुछ नहीं करना। टोटल निकाले, टोटल में इवन वालों को हटा दो तो बचे हुए ऑड वाले आ जाएंगे। अब ऑड वाले 9 है तो 27 इवन वाले होंगे और इन दोनों का अंतर। यहां पर आपको इतना बड़ा डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? माध्यिका निकालेंगे, देन बहुलक निकालेंगे। तो अब हमने क्या किया? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया, 1 1 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 8 9 और 9। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी? 17 है ना, तो हमारा माध्यिका हो जाती है 9वां पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो माध्यिका हो गई आपकी 5, मीडियन हो जाएगी 5, और बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक आएगा 6, तो अंतर कितना आएगा? 1। चलिए, केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा व्यास PQ को विस्तारित करते हुए B पर प्रतिच्छेदित करती है। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर ये एक सेंटर है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये एक सेंटर है, ये एक केंद्र है, तो ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूं A, इसको बोल देता हूं B, इसको बोल देता हूं P, इसको बोल देता हूं O, इसको बोल देता हूं मैं Q। BAP कितना दे रखा है? BAP यानी कि ये पूरा एंगल आपको कितना दे रखा है? ध्यान से देखिएगा, ये 125 दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 35 डिग्री। AQP कितना हो जाएगा? AQP निकालना है, तो AQP यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, AQP। मुझे इस पूरे का पता है ना, पूरे का 125 का पता है, काम आएगा मेरे ये। क्यों सर? आएगा, बोल रहा हूं ना। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं क्या कि सर OA बराबर आपका है OP के और OQ के बराबर है ना? यस। तो आप मुझे बताओ कि ये अगर 35 है इसके सामने, तो ये भी तो 35 ही होगा। हाँ, तो आंसर निकल गया क्या? बिल्कुल। तो सर ये 35 है और ये 125 है, लेकिन ये पूरा है कहां तक? यहां तक। कहां तक? यहां तक है, यहां तक। लेकिन हमें चाहिए नहीं ना ये, तो ये 35 है, ये 35 है, तो ये 70 हो जाएगा। बोलिए। और ये अगर 70 हो गया तो इसके सामने अगर x है तो इसके सामने भी x होगा, तो ये कितना हो जाना चाहिए? x और x 55 55।
55 55 55 55। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? 55 आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।